सबको नमस्ते। अभी हमने यज्ञ के बारे में चर्चा की कि यज्ञ 3 प्रकार का माना गया है और उसमें सबसे मुख्य जो यज्ञ है वह सात्विक यज्ञ को ही मानते हैं। अब हम तप के विषय में चर्चा करेंगे। तप शब्द अपने आप में ऐसा शब्द है जिसको बोलने से ही ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ हमारी दिनचर्या से हट कर के हम जो प्रयास करते हैं उसको वह दर्शाता है और उससे ही तप से ही हमारे जीवन में निखार आता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने किसी उद्देश्य को लेकर के चलता है और उसके लिए वह अतिरिक्त समय देता है, प्रदान करता है, तो उससे जो है वह और आगे बढ़ जाता है, उसकी उन्नति होती है। अब यहाँ पर जो तप के विषय में बताया है, तप 3 प्रकार का बताया है कि मन का तप है, वाणी का तप है और शरीर का तप है। मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि यदि इनमें से एक को भी हमने छोड़ दिया, अगर हमने वाणी का तप किया, मन का ना किया, तो वह भी अधूरा माना जाता है। हमने शरीर को तपाया परंतु वाणी को नहीं तपाया, मन को नहीं तपाया, तो भी यह अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के बारे में बताया गया है कि इन तीनों को हम किस प्रकार से जो है वह तप से युक्त करें, कैसे इनको तपाएं, कैसे जो है इनको संयमित करें। तो सर्वप्रथम जो श्लोक आया है योगेश्वर श्री कृष्ण में बता रहे हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम आसाम च शारीरम तप उच्यते। इसमें बताया कि विद्वान, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान, इनका यदि जो सत्कार, इनकी शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये जो है शारीरिक तप कहलाता है। यह शरीर के तप में ये चीज़ें आती हैं कि जो व्यक्ति विद्वानों का, ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण कौन होते हैं? जो ब्रह्म विद्या में जो श्रेष्ठ होते हैं, जो पारंगत होते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। और हमारे जो गुरु हैं, विद्वान हैं, और उनका हम सत्कार करें, उनके प्रति शुद्धि का भाव रखें, हमारे जीवन में सरलता हो। क्योंकि जीवन में यदि हमारी जटिलता होगी तो हम जो है वह तप नहीं कर सकते। हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य हो, अहिंसा का भाव हो कि प्रत्येक प्राणी के प्रति जो है प्रेम का भाव हो, कोई द्वेष का भाव हमारे अंदर ना हो, यानी कि द्वेष हम करें नहीं, शरीर से किसी को हम कष्ट ना दें। तो सरलता भी हमारे जो है शरीर में झलकनी चाहिए। हमारे पूरे जो हाव भाव हैं, हमारा जो व्यवहार है, उसमें जो है सरलता भी आए, ब्रह्मचर्य से युक्त भी हमारा शरीर हो। तो ये जो गुण हैं ये शारीरिक तप के अंतर्गत आते हैं और ऐसे गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वास्तव में वह शरीर का तप करता है। शारीरिक तप जो है इसी को कहा जाता है। आगे कहा है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायम अभ्यासनम चय वांग्मयम तप उच्यते। जो वचन घबराहट को पैदा न करने वाले, झुंझलाहट को पैदा न करने वाले, जो सत्य, प्रिय, हितकारी हों, स्वाध्याय किए हुए को का अभ्यास रखना वाणी का तप कहलाता है। सबसे पहले क्या बताया? पहले तो बताया शरीर का तप कौन कौन सा है। अब जो है वाणी का तप किसे कहा जाता है? सबसे पहले जब हम बोलें, क्योंकि सत्य से युक्त यदि हमारा व्यवहार होगा तो हम बोलें तो किसी भी प्रकार की घबराहट जो है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई किसी प्रकार की जो है झुंझुलाहट भी नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कुछ कहा तो हम बिल्कुल अंदर से झुंझला गए हैं, ऐसी प्रतिक्रिया हमारे अंदर उठी है कि हम उसका जो प्रति उत्तर देते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है एक नकारात्मक प्रतिक्रिया से देते हैं, का ऐसा ना हो।
और बताया कि हमारा जो व्यवहार है, यानी हमारे जो वाणी है वो प्रिय सत्य हो, लेकिन प्रिय होनी चाहिए, दूसरों के लिए हितकर होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए। और फिर ये कहा कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, कहा कि उसका भी हमें अभ्यास रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करेंगे तो हमारा वाणी का तप जो है वो और ज़्यादा निखरता चला जाएगा। क्योंकि वाणी के 4 दोष होते हैं, इन वाणी के चारों दोषों से हमें दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना है, चुगली करना है, जो है कठोर बोलना है, और अनाप शनाप की बातें करना है। बिना प्रसंग के ही, व्यर्थ में ही हम बोलते रहते हैं। का ये वाणी के 4 दोषों से जब हम रहित हो जाएंगे तो वाणी का तप जो है वह कहलाएगा। और आगे जो है मन का तप क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे कि मने प्रसादे सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रीते तपो मानसमुच्यते। मन का तप क्या है कि मन की निर्मलता, शांति, कम बोलना, आत्मा का संयम, विचारों की पवित्रता, पूर्व कहा गया यह मानसिक तप कहलाता है। तो इसके अंदर जो जो भी बातें आई हैं वो सब की सब मानसिक तप के अंतर्गत आती हैं कि मन जो है सबसे पहले हमारा पवित्र होना चाहिए। किसी के प्रति इसमें द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव ना हो। और मन की निर्मलता प्रेम से ही होती है। मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ साफ होता है, तभी वह वाणी जो है से जो बोला जाता है वह उसके अंदर निखार आता है। और उस बिल्कुल मन जो है वह शांत होना चाहिए, कम बोलना। क्योंकि ये वाणी का जो इसका तप हम करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो मन के इतने सारे विचार घूमते रहते हैं उनके ऊपर भी विराम लग जाता है। आत्मा का संयम, यानी कोई भी गलत बात हमारे मन में भी ना आए, कोई गलत विचार भी हम ना अंदर से किसी प्रकार से सोचें, किसी के बारे में सोचें। विचारों की पवित्रता, ये सब के सब जो है ये मानसिक तप के अंतर्गत आते हैं। तो यह 3 प्रकार से हमें तप करना चाहिए, मन, वाणी और शरीर। प्रतिदिन जो है इनका आत्मचिंतन करते हुए जहाँ भी जो कमी दिखाई देती है उसको दूर करने का प्रयास जो है हमें लगातार करना चाहिए। तो यह 3 प्रकार का तप इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। मानसिक यह तीनों प्रकार का जो तप है यह सत्व गुण के अंतर्गत ही आता है। इस बारे में आगे बताया है कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्री फलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विक प्रीचक्षते। कि फल की इच्छा न करने वाले योग में लगे हुए मनुष्यों से श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रद्धा से तपा गया वह 3 प्रकार का तप सत्वगुणी तप कहलाता है। कि कोई फल की इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार से, और व्यक्ति जो है योग में लगे हुए मनुष्यों से श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रद्धा से तपा गया वह 3 प्रकार का तप सत्वगुण से युक्त होता है। यानी ये जो सात्विक वृत्ति का जो तप है, इस तप को कौन करता है? इस तप को वह करता है जो योग मार्ग पर चला हुआ है। और सात्विक तप उसका इस प्रकार से ही बन जाता है क्योंकि उसकी कोई सांसारिक इच्छा, कोई कामना रहती नहीं है, वह किसी भी प्रकार का अहंकार करता नहीं है। तो वह दिन रात जो है बिना किसी फल की इच्छा के अपने इन तीनों साधनों को ही जो है शुद्ध करता रहता है। तो का योगी लोग ही वे व्यक्ति होते हैं जो सात्विक तप जो है वह करते हैं, वही जो तप सत्वगुण के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार के तप के बारे में हमने चर्चा की है। और कौन लोग इसको करते हैं कि जो सत्वगुण से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, योगी जो होते हैं, बिना फल की इच्छा के जो करते हैं, ये उनके मन में नहीं आता कि ये तप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं, वही योग मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और स्वयं को जो है कुंदन बनाते रहते हैं। क्योंकि तप से ही जीवन में निखार आता है। तप से जैसे सोना कुंदन बनता है, ऐसे ही हमारे आत्मा की शुद्धि तप से ही होती है।
तो ये विचार मैंने आपके सामने रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।